नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और देखिए दोपहर का समय हो रहा है और पर्सलिन की जो मैं कटिंग लाई थी वो काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई। देखिए इसमें फ्लावरिंग होने लग गई है। तो इस सीज़न में अच्छी ग्रोथ पकड़ लेगी तो जब समर सीज़न आएगा तो उसकी ढेर सारी कटिंग मेरे पास तैयार हो जाएगी। और अभी मैक्सिकन पुटूनिया में थोड़े थोड़े फ्लावर आ रहे हैं और इसमें ढेर सारे सीड्स भी गिरे हुए। देखिए दुरंता कटिंग मेरी कितनी अच्छी से ग्रो हो गई है। और ये है मेरी क्रिस्थैनमम के गुलदाउदी के कुछ प्लांट्स। इस प्लांट की मैं पिचिंग नहीं कर पाई क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना पड़ गया था। इस कारण ये जैसे भी ग्रो हो पाया वैसे ही ग्रो हो गया है। हालांकि इस पीछे से इसकी देखिए कुछ और ग्रोथ आ रही है जिससे शायद ये पूरा भर जाए गमला। और ये मेरा पिंक कलर का हिबिस्कस है। इसको भी मैं 1 महीने में रिपोर्ट कर पाई थी तो इसकी ग्रोथ भी काफ़ी स्लो हो गई थी। ये देखिए मेरी गोल्ड के प्लांट्स हैं मेरे और रोज़ का प्लांट भी है। इसको भी मैं रिपोर्ट नहीं कर पाई थी। कम से कम मैं 6-7 प्लांट नर्सरी से लाई थी परमानेंट और उनको मैं 1 महीने बाद ही रिपोर्ट कर पाई थी। कुछ घर में प्रॉब्लम थी उसके बाद ही। तो देखिए अब जो विंटर सीज़न आया है तो इस समय हमें कैसी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देनी चाहिए जिससे उनकी ग्रोथ और काफ़ी अच्छे होके आए आगे, क्योंकि सर्दी पड़ने वाली है। ज़्यादातर हमारे सारे प्लांट सर्दी के ही प्लांट हैं। तो ये मैंने एक फर्टिलाइज़र लिक्विड बनाया है और ज़्यादातर मेरे गार्डन दोस्त इसको यूज़ करते हैं। तो जो अपने गार्डन में इतना गार्डन का शौक़ रखते हैं और इतना भी जानते नहीं गार्डन के बारे में, वीडियो उनके लिए है कि अगर आप इस लिक्विड खाद का यूज़ करेंगे और ये इजीली है, कहीं मतलब कोई केमिकल नहीं है, किसी तरह का आपके प्लांट को नुकसान नहीं करेगा। और ये फर्टिलाइज़र लगभग आज से नहीं कई सालों से यूज़ किया जा रहा है हमारे खेतों में। हमारे किसान भाई यूज़ करते हैं इसको। और आपके अपने गमले में अगर आप ऑर्गेनिक सब्जी उगाते हैं तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। सरसों की खली और गाय के गोबर का लिक्विड कंपोस्ट है जिसको हम अपने प्लांट में देंगे। ये गर्मी के साथ साथ सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा वर्क करता है। इतनी हेवी मात्रा में से ब्लूमिंग होती है अगर आपके प्लांट को देते हैं और सही मात्रा में देते हैं। तो अगर आप इसका एक बार बना के रख लेते हैं लिक्विड फॉर्म तो आप इसको प्लांट में हफ्ते भर में 2 बार दे सकते हैं। और काफ़ी पतली मात्रा में दीजिएगा, नहीं गाढ़ा गाढ़ा अगर आप इसको दे दें तो सरसों खली होने के कारण ये प्लांट में जम जाती है। तो इसको हल्का लिक्विड करके देना होता है। तो इसकी फॉर्मेशन बताऊंगी मैं कैसे बनाया जाता है। तो ये देखिए मैं अभी इसको अपने गुलदाउदी के सभी प्लांट में दूंगी, क्योंकि अगर इनकी पिचिंग की होती है तो पिंचिंग करने से थोड़े से घने हो गए। तो ये देखिए 2-2 ब्रांचेस लगी हैं पर इनमें बड आ गई तो फिर मेरा पिंचिंग करने का इनका मन नहीं हुआ। तो इनकी ग्रोथ जैसी है वैसी ही हो रही है और हेल्दी है प्लांट। हाँ, खूब बड भी आ रही है इनमें। और मेरे जितने मेरीगोल्ड के प्लांट हैं ना उनमें भी खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और मेरीगोल्ड के मेरे प्लांट की जो सीड्स है ना मैंने ऑनलाइन मंगाए तो उसमें एक पैक आया था। तो गर्मी के सीज़न में तो वो ग्रो नहीं हुए थे, पर जब उनको फिर से मैंने रेनी सीजन में डाला तो मेरे 4 प्लांट ग्रो हुए थे। उन 4 प्लांट से ना मैंने करीब 12-13 प्लांट बनाए अपने कटिंग करके। तो सब में खूब अच्छी हो रही है फ्लावरिंग। और आप ये नहीं कह सकते कि कटिंग से लगने वालों के फ्लावर साइज छोटे होते हैं, वो बिग साइज के फ्लावर आ रहे हैं। लड्डू गेंदा बोलते हैं ना जिसको, मैरीगोल्ड, वैसी तरह का गेंदा है। और गेंदे की हाइट भी खूब है। मदर प्लांट जितना हाइट नहीं पकड़ा उतनी कटिंग ने हाइट पकड़ी है। तो अभी सब मैं इनकी गुड़ाई कर रही हूँ, क्योंकि जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दें तो गुड़ाई करके दें। तो ये देखिए मैंने इसको बनाया हुआ है। ये हमारे प्लांट की डिश है जिसे हमारे प्लांट खाते हैं और हेल्दी हो जाते हैं। तो इसमें मैंने लिया है फ्रेश काऊ डक। इसको मैंने गाय का जो गोबर है, ताज़ा गाय का गोबर लिया था और उससे लगभग हाफ मात्रा में मैंने सरसों खली ली थी। और ये समझ लीजिए ये एक दिन के लिए नहीं है ना एक गमले के लिए है। ये लगभग मेरा 1 महीने का मेरा बनाया हुआ है, क्योंकि जल्दी जल्दी इतना टाइम नहीं मिल पाता। हम लोग इससे बाहर वर्किंग करते ना, तो हर रोज़ की नहीं कि हम रोज़ रोज़ ही डेली ये काम कर लेंगे, इनको कभी कभार कर पाते हैं। तो इसीलिए ना मैंने इसको बना के रख लिया है। और हफ्ते में डेली लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को मैं देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपके परमानेंट प्लांट जो है इस सर्दी वो ख़राब नहीं होंगे, उनकी लीफ भी ज़्यादा शेड नहीं करेंगी। नहीं तो अभी जहाँ ठंडी बढ़ेगी प्लांट अपनी लीफ गिराने लग जाएंगे, पतझड़ आ जाएगी और एकदम वो समझिए सूखे पेड़ की तरह खड़े हो जाएंगे। देखिए अभी मेरे परमानेंट प्लांट की लीफ कितनी अच्छी है। तो मैंने हफ्ते में ना खूब पतले एकदम लिक्विड फॉर्म में देती हूँ, गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। तो आप क्या करिए, आधी बाल्टी में 1 मग डाल के मैं घोल के 20 लीटर की बाल्टी मतलब 10 लीटर में मैंने 1 मग डालती हूँ गाढ़ा। और देखिए कितनी अच्छी फ्लावर, इनकी ग्रोथ भी देख लीजिए कितनी अच्छी है। उनकी लीफ भी कितनी डार्क शेड कलर की है। ये नहीं कि डार्क इनका एकदम येलो हो रही है, कोई भी लीफ येलो नहीं हो रही है। ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावर, इनकी फ्लावरिंग भी खूब आ रही है, खूब बड भी हो रही, बड़ी बड़ी है इनमें लगी हुई हैं। कोई बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम भी नहीं है कि अक्सर हिबिस्कस में होता है कि जब खूब सारी बड्स आती है तो बड ड्रॉप होने लगती है। नहीं, सारे की सारी फ्लावर बनती हैं, कोई भी कली इसकी गिरती नहीं है। तो
तो आप इस कंपोस्ट को यूज़ करिए, गोबर खाद का यूज़ करिए, लिक्विड रूप में फ्रेश लीजिए काऊ डंग कंपोस्ट, उसमें आधी मात्रा में सरसों की खली मिलाइए और उसको लगभग 1 हफ्ते घोल के रख दीजिए। मैंने इसमें थोड़ी सी सॉइल भी मिलाई थी। इन सबको मिला के 1 हफ्ते रख दीजिए आप। उसके बाद आपकी तैयार हो जाएगी और आपको लेना ये है कि 1 मग गाढ़ा पेस्ट लेके उसको आप 10 लीटर की बाल्टी में घोल लीजिए और उस घोले हुए पानी को आप अपने प्लांट में दे दीजिए। तब आप पानी नहीं देंगे, आप जब सवेरे अपने प्लांट को ये खाद देंगे उस समय इसको आप पानी नहीं देंगे, आप शाम को पानी देंगे। वो लिक्विड फर्टिलाइजर में आप पानी डाल देंगे तो वो अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम के कारण तुरंत पानी बह जाएगा, तो कम से कम खाद को उसके अंदर रहना चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए सॉइल आपकी, जिससे कि जो भी आप डालेंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र वो प्लांट की जड़ों में एब्जॉर्ब हो पाएगा, प्लांट उसको ले पाएगा। देखिए मेरे बड़े से हिबिस्कस के प्लांट में कितनी अच्छी लीफ है, सब ग्रीन है। और शायद अगर ये चांदनी का प्लांट है डबल पेटल, इसकी भी लीफ देखिए कितनी बढ़िया ग्रो हुई है, बड़ी बड़ी लीफ है और एक भी येलो नहीं है। और बहुत से लोग बताते हैं कि उन्हीं की डबल पेटल चांदनी की बड ड्रॉप हो जाती है, पर मेरी एक भी बड ड्रॉप नहीं होती है प्लांट की, सब के सब फ्लावर बनते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो ये खाद आप यूज़ करेंगे, खासकर ये खाद सर्दी के मौसम में आपके प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेकारक होती है। देखिए मेरे छोटे से हरसिंगार का प्लांट है, मुझे नहीं लगता था कि इस साल ये ब्लूमिंग करेगा, पर इसमें ब्लूमिंग हुई क्योंकि मैंने ये फर्टिलाइज़र यूज़ करी। यहाँ तक कि मैंने अपने जो नर्सरी से प्लांट लाए थे उनमें भी ना पानी की जगह यही फर्टिलाइज़र हल्की हल्की डाली हो, तो अब तो मेरे सालवियों में फ्लावरिंग भी होने लगी है। जबकि अभी मैंने 2 हफ्ते पहले ही इन छोटे छोटे प्लांट को नर्सरी से लाई थी। तो मैं अपने सारे प्लांट में यही लिक्विड फर्टिलाइज़र दी है और आप भी इसको दीजिए। और इसका आप जब यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे इसको आपके प्लांट की लीफ कितनी हेल्दी रहती है। जब प्लांट की लीफ हेल्दी रहेंगी तो आपका प्लांट भी हेल्दी होगा, खूब अच्छी ब्लूमिंग करेगा, एक भी बड ड्रॉप नहीं होंगी। तो इस खाद को ज़रूर यूज़ करिएगा। इसे आप सब तरह के प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में यूज़ कर सकते हैं, आपके परमानेंट प्लांटों में यूज़ कर सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, इंडोर प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। ये किसी की तरह की मतलब ये नहीं कि किसी एक विशेष तरह की खाद है कि एक ही तरह के प्लांट में होती है। देखिए स्पाइडर प्लांट में मेरा कितना अच्छा है। तो बस इसकी ये क्वान्टिटी रखिएगा कि ये लिक्विड रहे, ज़्यादा गाढ़ा ना जाए प्लांट में, जिससे कि ये सॉइल में एकदम ऊपर जाके ना सेट हो जाता है, क्योंकि इसमें काऊ डंग कंपोस्ट भी है और सरसों खली भी है। अगर आप थोड़ा सा भी गाढ़ा कर देंगे तो वो सट जाएगा। और देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग हुई है मेरी गोल्ड में। और मानिए ये सब की सब कटिंग से ग्रो है, एक मदर प्लांट नहीं, इसका मदर प्लांट नीचे रखो, सारी कटिंग। देखिए फ्लावर के साइज़ आपको छोटे लग रहे हैं, खूब बड़े बड़े फ्लावर हैं, क्योंकि इसमें 3-4 वैरायटी के फ्लावर हैं। लड्डू गेंदा उस साइड है, इसमें 3-4 वैरायटी के फ्लावर हैं। ये देखिए इसका साइज़ देखिए, ये खिल रहा है, अभी खिला नहीं है। देखिए हर तरह की कटिंग से तैयार है। 4 तरह की वैरायटी के फ्लावर थे, मिक्स लिखा हुआ था मैरीगोल्ड मिक्स, तो उसमें 4-5 तरह की वैरायटी के मिक्सेस हैं। तो मैंने सब कटिंग से लगा के इनको ग्रो किया है और इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, खूब अच्छी बड्स आ रहे हैं, खूब फ्लावर खिल रहे हैं, बड़ी प्यार। तो ये खाद आप यूज़ करिएगा और सर्दी में अपने विंटर गार्डन को एंजॉय कीजिएगा। इस समय कोई भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये खाद इतनी इजी है कि आपको अच्छे से मिल जाएगी। और ज़्यादातर केमिकल खाद ऐसा होता है कि अगर आप ज़्यादा नहीं जानते इनके बारे में तो कभी कभी ना ये आपके प्लांट्स को नष्ट भी कर देती है, उनकी पत्ती लीफ जल जाती है, सॉफ्ट होते हैं सर्दी में, उनकी रूट्स ख़राब हो जाती है। तो आप इस केमिकल खाद को ना यूज़ करके इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे जो कि पूरी तरह नेचुरल है, तो आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे। बालसम का डबल पेटल है और ये किसी तरह भी रोज़ से कम नहीं लगता, बहुत सुंदर लगता है। इसके 2 ही प्लांट हैं, अब सीड मैंने इसके रख लिए संभाल के, तो अब नेक्स्ट सीजन में ना इसके मैं कई सारे प्लांट बनाने वाली हूँ। और ये मेरा गिलार्डिया का प्लांट है। देखिए यहाँ भी मैंने कहा था ना खूब सारा मैंने कटिंग लगाई हूँ, तो ये भी खूब सारी मैरीगोल्ड है, उसका साइज़ भी देखिए कितने बढ़िया है। सब बड़े बड़े प्लांट फ्लावर आए। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ। आपको कहती हूँ मैं बाय बाय। और अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। ये देखिए कितना अच्छा फ्लावर कर रहा है ना, ये भी बहुत अच्छा लगता है। यूफोर्बिया मिली, इसके भी कई शेड आने लग गए हैं, कई वैरायटी आने लगी है, ड्रॉप वैरायटी भी आने लगी है। एक वैरायटी ऐसी भी आती है इसमें थॉर्न नहीं होते, वैसे तो उसको कहते हैं क्राउन ऑफ थॉर्न, पर इसमें थॉर्न नहीं होते। और अब धीरे धीरे ना मेरी क्रिस्थेनमम की बर्ड ना खिलने लग गई हैं, तो अभी उसके व्यू में आपको दिखाऊंगी। ये थोड़ा सा मरून टाइप में है।
बाय। राधे राधे।